दोस्तों, क्या आप जानते हैं देवादिदेव महादेव ने एक बार मगरमच्छ का रूप लेकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। आखिर शिवजी ने ऐसा क्यों किया था? आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बार जगत माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में घोर तपस्या कर रही थी। मां की तपस्या देखकर स्वर्ग में उपस्थित सभी देवतागण देवादिदेव महादेव के पास चले गए और उन्होंने मां पार्वती की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। लेकिन भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से मिलकर उन्हें महादेव के सैकड़ों अवगुणों के बारे में बताया, लेकिन फिर भी मां पार्वती शिव जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। मां पार्वती को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। यह सुनकर सप्तर्षि महादेव के पास लौट गए। उसके पश्चात स्वयं महादेव ने मां पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव माता पार्वती को इच्छुक वरदान दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव से वरदान प्राप्त कर माता पार्वती वहां से जाने लगी। तभी उन्होंने देखा कि वहां पर स्थित एक तालाब में एक मगरमच्छ ने एक छोटे से बालक को अपने मुंह में पकड़ लिया है। बालक जोर जोर से रोते हुए मां पार्वती से रक्षा करने के लिए पुकार रहा था। वह मगरमच्छ उस बालक को तालाब के अंदर खींच रहा था। वह बालक मां पार्वती से कहने लगा, हे देवी मां, मेरी ना तो मां है और ना ही बाप, मैं अनाथ हूं। कृपया इस भयंकर प्राणी से मेरी रक्षा करें। बालक की विनती सुनकर माता पार्वती ने मगरमच्छ से कहा, हे ग्राह्य, इस बालक को इसी क्षण छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, हे देवी, दिन के छठे प्रहर में मुझे जो कुछ भी मिलता है उसे अपना आहार समझकर ग्रहण अर्पण मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे प्रहर में इस लड़के को भेजा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इस बालक को छोड़ दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पे मैं इसे छोड़ सकता हूं। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूं। तुम इस बालक को जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने को कहा। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा, हे ग्राह्य, तब तो मैं पुनः कर सकती हूं, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी जल के भीतर लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूं। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के ही रूपों में मैं था। तुम्हारा चित्त प्राणिमात्र है। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया।